हरिओम। मैं योगाचार्य भारती, मेरे चैनल शिव योगिनी में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आपको देने वाली हूँ कुछ ऐसे टिप्स जिनसे कि आप कभी भी बीमार नहीं पड़ेंगे। देखिए, यदि आप चाहते हैं कि आप हमेशा स्वस्थ रहें, आप कभी भी बीमार ना पड़े, तो मैं आज आपको बताऊंगी आयुर्वेद के कुछ ऐसे टिप्स जिनको फॉलो करके आप हमेशा स्वस्थ रह सकते हैं और हमेशा ही एक अच्छी ज़िंदगी बिता सकते हैं। क्योंकि यदि आपकी बॉडी बिल्कुल निरोगी रहेगी, यदि आप बिल्कुल निरोगी रहेंगे, तो आपकी जो लाइफ है बहुत अच्छे से चलेगी। तो देखिए, आखिर कैसे आप खुद को बिल्कुल स्वस्थ रख सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा कि हमारी जो बीमारी होती है उसका मेन रीज़न क्या होता है। तो देखिए, हम बीमार क्यों पड़ते हैं। त्रिदोष होते हैं हमारी बॉडी में, यदि ये इम्बैलेंस हो जाते हैं, यानी कि ये संतुलन में नहीं रहते हैं, तो हम बीमार पड़ जाते हैं। तो देखिए, जितने भी छोटे से छोटा और बड़े से बड़े जो रोग होते हैं वो क्यों होते हैं, केवल और केवल त्रिदोष की वजह से। यदि त्रिदोष आपका इम्बैलेंस है तो आप बीमार पड़ जाएंगे, चाहे वह सर्दी जुकाम हो या कैंसर, जिसको कि आखिरी बीमारी माना जाता है। सर्दी जुकाम से लेकर कैंसर तक जितनी भी बीमारियां होती है वो केवल त्रिदोष के असंतुलित होने की वजह से ही होती है। तो देखिए, कैसे आप खुद को स्वस्थ रखें और कैसे आप अपने इन तीनों दोषों को बैलेंस में रखें कि आप कभी भी बीमार ना पड़ें, वो आज मैं आपको बताऊंगी। क्योंकि देखिए, वात पित्त और कफ हमारे त्रिदोष होते हैं और यदि यह बिगड़ जाए, यानी कि इम्बैलेंस हो जाए, तो हम बीमार हो जाते हैं। यदि आपका वात इम्बैलेंस होता है तो 80 रोग आपको हो जाएंगे। यदि आपका पित्त इम्बैलेंस होता है तो 46 से 50 रोग आपको हो जाते हैं। और यदि कफ आपका इम्बैलेंस होता है तो 28 से ज़्यादा रोग आपको हो सकते हैं टोटल। यानी कि अगर वात पित्त कफ इम्बैलेंस होता है तो 148 रोग आपको हो सकते हैं। तो सोचो, यदि आपका वात पित्त कफ इम्बैलेंस होता है तो आप खुद के साथ कितना बड़ा गलत कर सकते हैं, कितने ज़्यादा बीमार हो सकते हैं। तो कैसे आप इसको बैलेंस में रखें, कैसे अपने त्रिदोष को आप बैलेंस में रखें, आज मेरे साथ जुड़े रहिए। आज मैं आपको यही बताने वाली हूँ। तो देखिए, जैसे कि मैंने कहा है कि छोटे से छोटे, यानी सर्दी खांसी से लेकर कैंसर तक की जो बीमारी होती है वो केवल और केवल त्रिदोष के इम्बैलेंस के होने से होती है। तो आखिर कैसे आप इसको ठीक करें, आज इसी पे हम चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि आयुर्वेद की 2 बुक है, अष्टांग हृदयम और अष्टांग संग्रह। इसमें 7000 नियम दिए गए हैं और इन 7000 नियमों में से सारे आपको फॉलो नहीं करने बोल रहे। यदि आप 4 नियम केवल अगर फॉलो करते हैं तो आप कभी भी बीमार नहीं पड़ेंगे। यानी कि छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बीमारी आपको कभी नहीं होगी, क्योंकि आपका त्रिदोष रहेगा बिल्कुल बैलेंस में। तो बीमारी आपको कभी होगी ही नहीं, आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे। तो देखिए, वो 4 नियम कौन से हैं, जो कि मैं पहले भी आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन मुझे दोबारा ये टॉपिक इसलिए लेकर के मेरे को आना पड़ रहा है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा दुर्भाग्य की बात है कि कुछ लोग मेरे पास ऐसे पेशेंट्स आए हैं जिनको कैंसर की शिकायत बहुत ज़्यादा है। तो देखिए, अगर आप अपने लाइफ स्टाइल को बिल्कुल अच्छे से रखेंगे, अगर इन बातों को, इन छोटी छोटी सी बातों का आप ध्यान रखेंगे, जो 4 नियम मैं आपको बताने वाली हूँ इनका आप ध्यान रखेंगे, तो ये बीमारियाँ आपको होंगी ही नहीं। तो प्लीज़, इट्स हम्बल रिक्वेस्ट कि इन बातों का ध्यान रखें और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपका स्वस्थ होना। यदि आप स्वस्थ हैं तो सब कुछ है, यदि आपका स्वास्थ्य नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो देखिए, पहला नियम कौन सा है, खाना खाने के तुरंत बाद आपको पानी कभी नहीं पीना है। कितनी बार आपको बताएं, तो इसको आपको प्लीज़ फॉलो करना चाहिए। खाना खाने के तुरंत बाद यदि आप पानी पीते हैं तो उससे क्या होता है ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ, फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ। तो देखिए, खाना खाने के तुरंत बाद पानी इसलिए नहीं पीना चाहिए, जो हमारी बॉडी में जठर होती है, सुना होगा आपने, जठराग्नि जिसे कि अमाशय भी कहा जाता है। तो जो जठर होती है, जो कि नाभि के आपके लेफ्ट साइड होती है, तो लेफ्ट साइड जो नाभि के जठर होती है, आपका जितना भी खाना जो भी आप खाते हैं वो सारा उस जठर के अंदर जाता है। और जठर के अंदर जब खाना जाता है तो पाचन क्रिया स्टार्ट होती है, यानी कि जठराग्नि प्रदीप्त होनी स्टार्ट हो जाती है, उसमें आग जलती है। जैसे कि आप समझो, भोजन को पकाते हैं
किसी बर्तन में आग पे रख करके उसी तरीके से वो खाना पचना स्टार्ट हो जाता है। और आप तुरंत यदि पानी पी लेते हैं तो जठर की जो अग्नि है वो बुझ जाती है, तो वो खाना आपको कोई भी बेनिफिट नहीं देता है, वो जहर का काम करता है, क्योंकि वो खाना आपका डाइजेस्ट नहीं होता है। तो आपको तुरंत पानी नहीं पीना है भोजन के बाद। यदि आप 10 बजे कुछ खा रहे हैं तो आपको 11 बजे पानी पीना है। आप 9 बजे कुछ खा रहे हैं तो आपको 10 बजे पानी पीना है। तो खाना खाने के 1 घंटे बाद आपको पानी पीना है, इस बात का आपको बिल्कुल ख्याल रखना है। अब सवाल ये उठता है कि अगर हम खाने से पहले पानी पीना चाहें तो हाँ जी, आप बिल्कुल पी सकते हैं, लेकिन खाना खाने से पहले यदि आपको पानी पीना है तो कम से कम 40 मिनट पहले पानी पिए। खाना खाने के तुरंत बाद यदि आप पानी पीते हैं तो उस भोजन का कोई भी फ़ायदा आपको नहीं होता है, बल्कि नेगेटिव असर होने लग जाता है। अब जिनके पेट में गैस बनती है, जिनका पेट फूला रहता है, पेट से रिलेटेड समस्याएं आपको कब होती हैं? जब आपका खाना डाइजेस्ट नहीं होता है, जब आपका खाना नहीं पचता है। तो जब आपका खाना नहीं पचता है तो जो खाना आप खा रहे हैं, जो जठर में जा रहा है और आपने तुरंत पानी पी लिया, वो खाना अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हुआ तो वो खाना सड़ जाता है, और खाना सड़ने के बाद विष बन जाता है और आपकी बॉडी को वो बीमार करता है। तो इससे क्या होता है कि आपके जो त्रिदोष है वो इम्बैलेंस होने लगते हैं। तो आपको इसको ध्यान रखना है कि आपको खाना खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना है, 1 घंटे बाद आप पानी पी सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि हम खाने के तुरंत बाद कुछ ले सकते हैं? यदि हम कुछ लिक्विड फॉर्म लेना चाहें तो बिल्कुल ले सकते हैं। तो देखिए, अगर आप ब्रेकफास्ट कर रहे हैं तो ब्रेकफास्ट के बाद आप ले सकते हैं फलों का रस। अगर फल बहुत महंगे लगते हैं तो आप ले सकते हैं नींबू का रस। तो आप फलों का रस मॉर्निंग में ले सकते हैं ब्रेकफास्ट के बाद। और दोपहर में जब आप लंच करते हैं तो लंच के बाद आप ले सकते हैं, जैसे कि मट्ठा आप ले सकते हैं और दही की लस्सी आप ले सकते हैं। ये आपके लिए बहुत ही अच्छी रहेगी, लेकिन दोपहर में लें, रात में आपने दही नहीं लेना है। और जैसे कि आप रात का खाना खा रहे हैं तो रात के खाने के बाद आप दूध ले सकते हैं, लेकिन पानी आपको नहीं लेना है। इस बात का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। तो ये आपका पहला नियम है, यदि आप फॉलो करते हैं तो कभी भी आप बीमार नहीं पड़ेंगे, यानी कि आपको 80 रोग नहीं होंगे। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। फिर सेकंड है कि पानी को किस तरीके से पिएं। तो इन 7000 में से एक नियम ये भी है कि आप पानी को सिप सिप करके पिए। जैसे आप चाय और कॉफ़ी पीते हैं, ठीक वैसे ही आप सिप सिप करके पीना है। यदि पानी को आप सिप सिप करके पीते हैं तो जो आपकी लार होती है, लार में होता है क्षारीय तत्व, और पेट में हमेशा एसिड्स बनते रहते हैं, अम्ल बनते रहते हैं। तो जब आप सिप सिप करके धीरे धीरे पीते हैं तो वो जो क्षारीय तत्व, आपकी जो लार हो, पेट में जा करके उस अम्लीय तत्व में मिल करके उसको ख़त्म कर देती है। और इससे क्या होता है कि आपकी जो पेट की अम्लता है वो ख़त्म हो जाती है, आपको कभी भी एसिडिटी की प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये आपने ध्यान रखना है, पानी को हमेशा आपने सिप सिप करके लेना है, और बल्कि आपको सॉलिड को लिक्विड की तरह, लिक्विड को सॉलिड की तरह लेना चाहिए, ये भी हमेशा ध्यान रखना है। अब देखिए, थर्ड है आपको कि कम तापमान वाला पानी आपको कभी भी नहीं पीना है। मैं बात कर रही हूँ जैसे कि फ्रिज से आप निकाल करके डायरेक्ट पानी ले रहे होंगे, गर्मियाँ चल रही है तो ऐसा बहुत लोग कर रहे होंगे, ऐसा आपने नहीं करना है। यदि आप डायरेक्ट फ्रिज से निकाल करके पानी लेते हैं तो उसका आपकी बॉडी पे बहुत ही ख़राब असर पड़ता है। आप मटके का पानी ले सकते हैं, रूम टेम्परेचर का पानी ले सकते हैं, लेकिन आपको कम तापमान वाला पानी नहीं लेना है, बर्फ़ डाल करके पानी नहीं लेना है आपने। और यदि आप कम तापमान का पानी लेते हैं तो उससे क्या होता है, देखिए, आपने डायरेक्ट अगर फ्रिज से पानी निकाला और वो बहुत ज़्यादा ठंडा होता है और आपने उसको ले लिया, आप यदि आपको गर्मी लगी थी, पसीना आ रहा था, आपकी बॉडी का टेम्परेचर था हाई, और आपने फ्रिज का पानी डायरेक्ट ले लिया, तो उससे क्या होगा, आपका पेट ठंडा हो जाएगा। और यदि आपका पेट ठंडा हो गया तो पेट ठंडा होने के बाद आपका हृदय ठंडा हो जाएगा। यदि हृदय ठंडा हो गया तो आपका मस्तिष्क ठंडा हो जाएगा, और यदि आपका मस्तिष्क ठंडा हो गया तो आपकी पूरी बॉडी ठंडी हो जाएगी, और जब बॉडी ठंडी हो जाती है तो मर जाते हैं। तो देखिए, आपको कभी भी कम तापमान का पानी नहीं लेना है, जैसे कि बर्फ़ वाली चीज़ें नहीं लेना है, क्योंकि आइसक्रीम कभी नहीं खानी चाहिए, बर्फ़ कभी नहीं लेना चाहिए। और इसी तरीके से मैं आपको बता रही हूँ कि फ्रिज का डायरेक्ट पानी आपको कभी नहीं पीना है। रूम टेम्परेचर या मटके का पानी आप ले सकते हैं, वो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं कि चौथा नियम कौन सा है। तो देखिए, सुबह सुबह अपने दिन की शुरुआत कभी भी चाय, कॉफ़ी, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू
इन चीज़ों से यदि आप कर सकते हैं तो थोड़ा ठहर जाइए। आप बिल्कुल अपने शरीर को बीमार करने वाली बात कर रहे हैं, ऐसा आपने बिल्कुल भी नहीं करना है। देखिए, सुबह उठ करके आप डायरेक्ट पहले पानी लीजिए, गुनगुना पानी आपको लेना है। यदि आप गुनगुना पानी लेते हैं तो उससे क्या होगा, आपकी बड़ी आंत बिल्कुल साफ़ हो जाएगी। और जिनका पेट रोज़ाना साफ़ होता है, जिनको कब्ज नहीं रहती है, वो कभी भी बीमार नहीं पड़ते हैं। तो आपको सुबह सुबह उठ करके अपने दिन की शुरुआत हमेशा पानी से करनी है। ऐसा नहीं है कि आप सिंपल पानी अगर ना पीना चाहें तो देखिए, आप उसमें नींबू भी डाल सकते हैं, आप उसमें शहद भी डाल सकते हैं, आप एलोवेरा जूस भी ले सकते हैं। लेकिन आपको कभी भी चाय, कॉफ़ी, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू इनसे अपने दिन की शुरुआत नहीं करनी है। पानी से ही अपने दिन की शुरुआत करेंगे तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। बैड टी की जो हैबिट है उसको जितना ज़्यादा आप इग्नोर करेंगे, अवॉइड करेंगे, आपकी सेहत के लिए उतना ही ज़्यादा अच्छा है। तो देखिए, 4 नियम है जिनको अपना करके आप आजीवन स्वस्थ रह सकते हैं और हमेशा ही आप अपने बॉडी को हमेशा हमेशा के लिए स्वस्थ रख सकते हैं। क्योंकि यदि आपके त्रिदोष कभी भी इम्बैलेंस नहीं होंगे तो आप कभी भी बीमार नहीं पड़ेंगे। तो जैसे कि आपको आसन, प्राणायाम, मुद्रा बंद के द्वारा आप खुद को स्वस्थ रखते हैं, उसी तरीके से आयुर्वेद के ये नियम फॉलो करके आप खुद को स्वस्थ रख सकते हैं। आशा करती हूँ कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ इसे ज़रूर फॉलो कीजिए। जितने भी मैंने आपको बताए हैं, इन नियम को फॉलो करके आप कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। आप सभी का मंगल हो, आप सभी खुश रहें। मुझसे हरिओम।